हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है सेकंड, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसका हम फोर्थ वीडियो देखने वाले हैं, यानी पार्ट 4 है ये। और इसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। आपको पता होगा कि जब सोवियत यूनियन यानी कि जब यूएसएसआर 1991 में टूट गया था, ख़त्म हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो उसके बाद उसके क्या परिणाम हुए, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और ये 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है कई बार, कभी कभी ये 6 मार्क्स में भी आ जाता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और बहुत सारे बच्चे जो है वो जो डिसइंटीग्रेशन के रीज़न होते हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कई बार रीज़न वाले क्वेश्चन पूछा होता है लेकिन वो परिणाम लिख देते हैं, परिणाम पूछा होता है तो उसमें रीज़न लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो आपको वीडियो ध्यान से देखनी है और अच्छे से समझना है। तो क्या परिणाम हुए इसको समझते हैं। देखिए, आप ध्यान से समझिए कि आप जानते हैं कि 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर एरा वाला समय माना जाता है, ठीक है। तो एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, इन दोनों के बीच में कंपटीशन था और इन दोनों के बीच में कई तरह के विवाद थे, डिस्प्यूट थे जो कि चलते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही 1991 में यूएसएसआर जो था वो ख़त्म हो गया, यानी सोवियत यूनियन जो था वो ख़त्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो इसके क्या परिणाम हुए आपको ये देखना है। तो देखिए, जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ यानी कि ये ख़त्म हो गया, तो अब कौन बचा? केवल यूएसए बचा ताकतवर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ये बोल देंगे कि जब दो थे, दो में से एक खत्म हो गया, तो हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया। यानी ये जो कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन थी ये दो के बीच में थी ना, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में थी। अब जब यूएसएसआर रहा ही नहीं तो कोल्ड वॉर कैसे रहेगा? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। आपको पता होगा कि नए देशों का उद्भव हो गया था। कैसे? कि देखिए, जो यूएसएसआर था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये 15 रिपब्लिक्स को मिलाकर बना हुआ था, यानी 15 देश थे अलग अलग, जो कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा है। अब क्या हुआ कि यूएसएसआर खत्म, तो ये जो देश हैं ये आज़ाद हो चुके हैं। अब चाहे तो ये सोवियत यूनियन वाले सिस्टम से निकल कर यूरोपियन यूनियन में जा सकते हैं, चाहे तो नाटो की तरफ जा सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल स्वतंत्र रह सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग रह सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्वतंत्र हो चुके थे। तो कई हम ये भी कह सकते हैं कि नए देशों का उद्भव हुआ, यानी इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। ये और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आ जाएगा कि एंड ऑफ आर्म रेस। अब आप देखोगे कि 1945 से लेकर 91 तक, जब तक यूएसएसआर नहीं टूटा, इन दोनों के बीच में, यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या था? हमेशा हथियारों की होड़ लगी रहती थी, यानी आर्म्स रेस लगी रहती थी कि दोनों हथियार बढ़ाए जा रहे थे, ठीक है, अपने वेपन्स को खूब बढ़ा रहे थे, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर को बढ़ाए जा रहे थे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, ये जैसे ही यूएसएसआर जो था वो ख़त्म हुआ 1991 में, तो ये रेस जो थी हथियारों वाली ये भी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान दीजिए कि एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट। अब आप एक चीज़ देखिए, हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, हमने क्या देखा था कि जो यूएसए था वो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, उसके वहाँ पे ये वाला सिस्टम था। लेकिन जो यूएसएसआर था वो क्या करता था? कम्युनिज्म को बेहतर बताता था, कम्युनिज्म, सोशलिज्म वगैरह आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती कि ये दोनों जो थे, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था। यूएसए का कहना था कि भाई जो कैपिटलिज्म है वो बेहतर है कम्युनिज्म से, लेकिन जो यूएसएसआर था वो कहता था कि कम्युनिज्म बेहतर है कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी वगैरह से। बाद में क्या हुआ, जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो ये आइडियोलॉजिकल जो इनके बीच में डिस्प्यूट था ये भी खत्म हो गया। आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। आगे देखिए, पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। अब आप देखिए कि जो पावर रिलेशन थे वो भी मतलब धीरे धीरे चेंज होने लगे। आपको पता होगा कि जो यूएसए था वो सबसे ताकतवर था, यूएसएसआर उसको हमेशा बराबर की टक्कर देता था, ठीक है। लेकिन यूएसएसआर खत्म हो गया तो अब ज़्यादा जो ताकतवर था वो यूएसए बचा था। यूएसए की बचने की वजह से यूनिपोलर वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्व जो था वो एक ध्रुवीय हो गया था, यानी दुनिया में एकमात्र महाशक्ति, सुपर पावर बचा था यूएसए, यानी कि अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी कही जाती है कि मल्टी पोलर सिस्टम, यानी दुनिया में मल्टीपोलर सिस्टम भी आ गया था।
ऐसा भी माना जाता है कि और भी बहुत सारे देश थे जो कि स्वतंत्र थे और ताकतवर बन रहे थे, जैसे कि चाइना देख लोगे आप, उसमें रसिया देख लोगे, ठीक है, इंडिया भी अब के समय में देखा जाने लगा है, और भी बहुत सारे देश। तो उसको मल्टीपोलर सिस्टम की तरह भी कुछ देखते हैं कुछ लोग उसको यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में भी देखते हैं। तो इस तरीके के कुछ बदलाव जो थे 1991 के बाद दिखने लगे थे। तो ये पॉइंट आप 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप 1 मार्क्स में तो एक ही पॉइंट लिखोगे, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आता है तो 4 या 6 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। इसके बाद देखिए यूएसए बिकम्स सुपर पावर। ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि यूएसए पहले भी सुपर पावर था, लेकिन अब जो था, अब तो बिल्कुल ही मतलब उसका वर्चस्व हो चुका था। यानी अब क्या था कि यूएसए को हमेशा बराबर की टक्कर यूएसएसआर दे रहा था, लेकिन अब यूएसएसआर बचा नहीं, तो अब ऐसे में यूएसए की मनमानी चलती थी। यूएसए जैसा चाहे जिस पे दबाव बना सकता था, और ऐसा देखने को मिला भी। आप चैप्टर 3 अगर पढ़ोगे, वैसे डिलीट हो गया उसका, आपके सीबीएसई में तो डिलीट हो गया उसका कुछ पोर्शन, तो आप चैप्टर 3 का भी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि यूएसए ने क्या क्या करा, ठीक है। 9/11 के बाद उसने क्या कदम उठाए थे, ठीक है। कई जगह पे उसको जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, जिसको यूएनओ कहा जाता है, उसकी परमिशन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जाकर भी उसने कई फैसले लिए यूएसए ने। जब इराक पे हमला करा था, वो वाला पॉइंट भी आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। यानी बिल्कुल इसकी मनमानी चलती थी, ठीक है, यूएसए की। तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो। आगे देखिए, आगे हाँ, ये भी चीज़ें समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉक थेरेपी वाला जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे, उससे वो इससे रिलेटेड है। देखिए क्या हुआ कि अब जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था या कैपिटलिज्म था, इसको बेहतर माना जाने लगा था, और दुनिया भर में ये क्या था, डोमिनेट करने लगा था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यूएसएसआर का कम्युनिज्म जो था वो तो फेल हो चुका था। तो ऐसा माना जाने लगा था कि जो यूएसए का कैपिटलिज्म है वो बेहतर है कम्युनिज्म से। और जो देश जो कि पहले कभी यूएसएसआर में होते थे, जो अब स्वतंत्र हो गए थे, तो बहुत सारे देशों ने क्या करा था, कैपिटलिज्म वाला सिस्टम अपना लिया था, यानी पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया था इन्होंने। तो इसलिए भी आप कह सकते हो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, तो ये 1 मार्क्स आपके बिल्कुल बना देगा। आगे देखिए, इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज, और ये CIS वाला टॉपिक मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नए देश जो थे उनका उदय हुआ, और ये CIS बना था। CIS पे मैंने लास्ट जो पार्ट है, आई थिंक पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैंने आपको बताया, पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब क्या हुआ कि अब के समय में वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी जो संस्थाएं हैं, ये इन देशों की पावरफुल एडवाइजर बनकर उभरी थी, सामने आने लगी थी, ठीक है। और बहुत सारे जो सोवियत देश थे, जो कि मतलब कभी सोवियत संघ में होते थे, जब कभी सोवियत संघ होता था 1991 से पहले, जो देश सोवियत संघ के हिस्से होते थे, अब उन देशों ने भी क्या करा था, कैपिटलिज्म वाला सिस्टम जो था वो अपना लिया था, और कैपिटलिस्ट कंट्री के रूप में सामने आए थे, बन गए थे। तो आप इस तरीके से कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट यहाँ पे है, और 4 पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, और 3 पॉइंट यहाँ पे बताए थे, यानी आपको कई सारे पॉइंट बता दिए। इसमें से अब आपको क्या करना है, कोई 4, ठीक है, कोई 4 या कोई 6 पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में ही ये आपके क्वेश्चन आता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस बना रखी है, आप उसको देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।